की रेत, लू और धूल भरी आंधियों को दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उपजाऊ इलाकों तक पहुंचने से रोकने वाली अरावली आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत के हाल के ही फैसले ने अरावली पहाड़ियों को लेकर पर्यावरणविदों और आम जनता के बीच में बहस छेड़ दी है। खनन और अवैध निर्माण था क्या कम? जो नई परिभाषा से देने लगे जख्म। जल जंगल जमीन का तनिक करो विचार। कहां जाओगे तुम? क्या होगा भविष्य का आधार? दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, सदियों तक सींचने का यही मिलना था सिला। न जाने कितनी सदियों से ये पहाड़ प्रहरी बनकर खड़े हैं। थार की रेत, लू और धूल भरी आंधियों को दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उपजाऊ इलाकों तक पहुंचने से रोक रहे हैं। गर्व से खड़े ये पहाड़ जैसे हर आफत को ललकार रहे हो। मेरी पनाह में पलने वालों तक पहुंचने से पहले मेरा सिर उतारना पड़ेगा। सदियों से सैकड़ों वन्य जीव, करोड़ों लोग पानी, हवा और हरियाली के लिए अरावली पर निर्भर रहे हैं। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कानूनी परिभाषा बदल दी। फैसले के अनुसार अब सिर्फ 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। प्राकृतिक विनाश की त्रासदी मानी जानी चाहिए। इसके घातक दुष्परिणाम लाखों वर्षों तक आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे। जरा सोच कर देखिए, जिस भविष्य के लिए आप खुद को खपा रहे हैं वो अगर आपको धुंधला दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? लेकिन बात 100% सच है। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर नए मापदंड तैयार किए जा रहे हैं। अब कहा जाने लगा है कि 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं माना जाएगा और इस निर्णय के बाद ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इन छोटी पहाड़ियों को विकास की भेंट चढ़ाकर अरावली पर्वत श्रृंखला को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस समय हम गोगुंदा क्षेत्र में सुदूर आदिवासी अंचल में अरावली की गोद में बसे एक क्षेत्र में मौजूद है, जहां आप देखिए कि चारों ओर अरावली की वादियां हैं। ये पूरा क्षेत्र अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ और इसकी खूबसूरती का अनुमान आप लगाइए कि ये जो नदी बहती हुई नजर आ रही है, ये नदी अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर गुजर रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला से ये नदी गुजरती हुई बेहद खूबसूरत एहसास और एक स्वच्छ वातावरण का एहसास यहाँ पर करा रही है। अब जब ये कहा जा रहा है कि 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं माना जाएगा, तो ऐसे में आप देखिए कि अब इन पर्वत श्रृंखला को बड़ा नुकसान होने की उम्मीद है, क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला देश की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में एक है, जो कि पाकिस्तान से चलकर राजस्थान के रास्ते होते हुए दिल्ली तक जाती है। तो ये बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है और छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी इस पर्वत श्रृंखला में अपना विशेष महत्व रखती है। जो हरियाली आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी पहाड़ियों पर भी बहुत ज़्यादा है, जो कि इलाकों में स्वच्छ वातावरण जो है वो यहाँ के लोगों को उपलब्ध कराती है। यहाँ के जो आदिवासी अंचल के जो लोग हैं, उन्हें जीविका उपार्जन का साधन जो है वो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। नई परिभाषा के मुताबिक 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले जो छोटी छोटी पहाड़ियां और जंगल इस श्रृंखला में आती थी, उन्हें अब इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। एक पंक्ति में कहे तो नई परिभाषा पहाड़ियों को काटने वालों के लिए एक वैध हथियार बन जाएगी। उसको 100 मीटर तक की काटने पर जो छूट का प्रावधान किया है, इससे पूरे देश में पर्यावरणविदों में चिंता भी बढ़ गई है और इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। विरोध होने का कारण ये अरावली की पहाड़ियां केवल पहाड़ियां ही नहीं है, ये उत्तर भारत का सुरक्षा कवच है। खैर, अरावली है ये जो बहुत पुराना पर्वत श्रृंखला है, तो अगर इसको ही खत्म कर दिया तो शायद टूरिज्म में हम पीछे हो जाएंगे। आजकल गोल्डन ट्रायंगल जयपुर से लोग निकल के
अजमेर और पुष्कर का भी, अजमेर तो मैं बोल रहा हूँ, वैसे पुष्कर एक डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन खत्म होगा और इससे ऑफ कोर्स आर्थिक नुकसान तो हमें होगा ही। अगर अपन भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो पर्वत, जल, नदियां, इन सबको हमारे जो पूर्वज हैं वो पूजते आए हैं, और वो इसलिए पूजते आए हैं कि उन्हें आभास था कि ये संपूर्ण सृष्टि में ये जीवन रेखा है। तो ऐसे में चाहे नदी हो, जल हो, पर्वत हो, हर प्राकृतिक धरोहर है वो हमारे लिए पूजनीय है। पर्यावरण की गहरी समझ रखने वाले बताते हैं कि अरावली सिर्फ पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि हमारी लाइफलाइन है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह सिर्फ पर्वतमाला ही नहीं, लोगों का आध्यात्मिक स्थान भी माना जाता है। सिरोही को, इन पहाड़ों को आबूराज के नाम से, बाखर देवता के नाम से जाना जाता है। इन पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला जो है 2.5 करोड़ वर्ष पुरानी ये पर्वत श्रृंखला है। इसमें औषधियों के भंडार भी पाए जाते हैं और कई खनिज तत्व भी जो पाए जाते हैं। आपको बता दें कि यह पर्वत श्रृंखला सिर्फ पर्वत ही नहीं बल्कि लोगों के लिए जीवनदायिनी भी माना जाता है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार अरावली की उम्र लगभग 250 से 350 करोड़ वर्ष है, जबकि हिमालय की उम्र महज 5 से 6 करोड़ वर्ष मानी जाती है। राजस्थान अरावली का 550 किलोमीटर हिस्सा कवर करता है। अरावली क्षेत्र में अनुमानित 11,000 से ज्यादा पहाड़ियां मौजूद हैं। अरावली क्षेत्र में 45 से 50 स्तनधारी प्रजातियां हैं, 300 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां, 1000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अरावली की गोद में मेवाड़, मारवाड़, आमेर और ढूंढाड़ जैसी ऐतिहासिक रियासतें विकसित हुई। कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर जैसे दुर्ग हैं। अरावली से बनास, लूणी, साबरमती, साहिबी, रूपा रेल और खारी जैसी महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। कहने को तो सामान्य तौर पर कहा जाता है कि अरावली तमाम पर्वत श्रृंखलाओं की मां है। सबसे पुरानी ये पर्वत श्रृंखला 250 से लेकर के 350 करोड़ साल पुरानी बताई जाती है। मानव सभ्यता का इतिहास भी अरावली के आंचल के तले ही निकला है। हम बात चाहे आहड़ सभ्यता की करें, सिंधु घाटी सभ्यता की करें, तमाम पुरानी सभ्यताओं के, वैदिक सभ्यता से लेकर के तमाम सभ्यताओं के जो अवशेष हैं वो यहाँ से निकले हैं और सभ्यताएं यहाँ से पनपी हैं। करीब 1.5 दर्जन नदियों का उद्गम होता है और हजारों प्रजातियां, जिनके अंदर स्तनपायी से लेकर के पक्षी, रेप्टाइल्स और तमाम तरह की चीज़ें इसके अंदर शामिल है, वनस्पतियों की प्रजातियां यहाँ पर पनपती है। आज अरावली के सामने चुनौती ये है कि 100 मीटर से नीचे की अरावली को इस परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। पिछले 40 साल से अदालतों में संघर्ष कर रहे पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू का कहना है कि अगर इस फैसले पर फिर से नहीं सोचा गया तो आने वाले समय में हमारी सभ्यता के पास सोचने के लिए कुछ बचेगा नहीं। ये अरावली की पहाड़ियां ग्रीन वॉल है, इससे रेगिस्तान बढ़ेगा, भूल जल स्तर गिटेगा, जैव विविधता नष्ट होगी, जीव जंतु बर्बाद होंगे। अरावली बचेगी तो जीवन सुरक्षित होगा। ये 4 राज्यों में है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली जो प्रदूषण के मामले में भी पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। ऐसे मामले में पुनः इस पर विचार किया जाना चाहिए। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू राज्य सिरोही जिले में अवस्थित है। माउंट आबू केवल और केवल खनन विभाग के साथ साथ यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी है। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान भी माना गया है और यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इसको खोदा गया तो ये समझिए कि अरावली रीढ़ की हड्डी है। जल स्रोत के लिए राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है। राजस्थान में सूखा हो जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में अरावली का 30 से 40% क्षेत्र पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। अवैध खनन और जंगलों की कटाई से कई स्थानों पर पहाड़ियां पूरी तरह समतल कर दी गई है। अरावली का संकट केवल पहाड़ों का संकट नहीं बल्कि पानी, हवा, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा बन चुका है।
अब जब अरावली के खनन को लेकर के 100 मीटर के दायरे को लेकर के विरोध उठा है तो न केवल विपक्ष बल्कि पर्यावरण से जुड़े लोग, समाजसेवी, सभी लोग आकर के मुखर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अरावली से अगर ये दायरा हटा दिया गया तो फिर संरक्षण के नाम पर कुछ भी नहीं बचेगा। ना खनिज बचेंगे, ना इसके संरक्षण में पल रही प्रजातियां बचेंगी, ना ही इसके आसपास जो मौजूद हरियाली है वो बचेगी। राजस्थान का जो जल स्रोत है छोटा मोटा बचा हुआ, वो भी अरावली के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ऐसे में अब जब अरावली के संरक्षण को लेकर के बड़े पैमाने पर हर जगह बात उठी है, तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी बात कर रही हैं, तो अब देखना ये होगा क्या वाकई में अरावली के संरक्षण की कोई बात होगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।